राम के मंदिर में जो चोरी हो रही है और चोरों को जो बीजेपी सरकार बचाती जा रही है। पिछले काफ़ी लंबे समय से जब भूमि खरीद का घोटाला हुआ तब भी हमने अयोध्या चौकी के अंदर रिपोर्ट लिखवाई थी कि कूड़ियों में भाव खरीद के करोड़ों में बेची गई, परंतु कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर 40% कमीशन मंदिर के निर्माण में खाया गया और अब खुलेआम करोड़ों रुपए का चंदा चोरी हुआ, आभूषण चोरी हुए, चांदी के गहने चोरी हुए, छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है और जिनके सानिध्य के अंदर ये चोरी हुई, जो लूट के अंदर बराबर के साझेदार थे, उनको बीजेपी सरकार बचा रही है। प्रधानमंत्री जी ने ये ट्रस्ट खुद बनाया, एक एक व्यक्ति उनका नजदीकी इस ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी बनाया। हमें पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी एक्शन लेंगे, पर तुम प्रधानमंत्री जी चुप है। करोड़ों लोगों की आस्था पे ठेस पहुंची है। बहुत से लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार तन मन धन से दान दिया, परंतु किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी दे दी, किसी के पास जो आभूषण थे वो दे दिए, किसी ने चांदी की ईंटें दी, किसी ने सोने की रामायण की चौपाइयां दी, परंतु आज सब आहत है कि ये क्या हुआ। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राम के नाम पे वोट मांग के सरकार बनाने वाले लोग राम के घर में चोरी करेंगे। बहुत से लोगों ने चंदे की रसीद नहीं ली थी कि राम का घर है, यहां से क्या रसीद मांगनी, क्या हिसाब रखना। जब सरकार कुछ नहीं कर रही, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रही, तो हम सब ने मिलके तय किया कि हम प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर सुंदर कांड का पाठ करके इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की थी और पूरे देश से राम भक्त मिलकर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, और इन चंदा चोरों को सरेआम फांसी देने की मांग करें। आज सिरसा के अंदर हमने हनुमान चालीसा पाठ करके, राम जी की आरती करके इस अभियान की शुरुआत की है। ये पत्र एक एक सभी ले लें। ये पत्र आज हम यहाँ पर सभी साथी हस्ताक्षर करेंगे और घर घर जाके, सिरसा के घर घर में जाके, गली गली में जाके लोगों से प्रधानमंत्री के नाम इस पत्र को हस्ताक्षर कराएंगे। इस पत्र के अंदर अपना पूरा पता, अपना मोबाइल नंबर, अपने हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे। ये पत्र के अंदर जो लिखा है मैं एक बार आपके सामने पढ़ता हूँ। जय श्री राम। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम एक सामान्य नागरिक का पत्र। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, श्री राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी छोटी बड़ी बचत से श्री राम मंदिर के निर्माण में योगदान दिया था। कई लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दे दी। अधिकांश लोगों ने रसीद तक नहीं मांगी। सबने सोचा यह तो भगवान का घर है, यहाँ हिसाब क्या मांगना। आज उस विश्वास को भारी ठेस पहुंची है। श्री राम मंदिर से संबंधित हर कार्य को आपने आगे बढ़ चढ़कर किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपने बनाया। उसके हर सदस्य को आपने व्यक्तिगत रूप से चुनकर नियुक्त किया। ये सभी ट्रस्ट के सदस्य आपसे बेहद करीबी माने जाते हैं।
जब अब इतने बड़े स्तर पर बेईमानी हुई है तो आपकी चुप्पी से मैं आहत हूं। 2021 से पहले भी ट्रस्ट के जमीन के घोटालों, निर्माण कार्यों में 40% तक की कमीशन खोरी और अब इतने बड़े पैमाने पर चढ़ावा चोरी, ये सभी खबरें पिछले कई वर्षों से लगातार प्रमुखता से मीडिया में आती रही है। मुझे लगता है कि ये सब मोदी जी के संज्ञान में होगा और मोदी जी किसी दोषी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने मेरे विश्वास को धक्का पहुंचाया है। ऐसा लगता है कि भगवान के दोषियों को सजा दिलाने के बजाय उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लगता है एसआईटी और एफआईआर मात्र लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और मामले को रफा दफा करने की कोशिश है। छोटे छोटे कर्मचारियों को पकड़ लिया गया है और बड़े लोगों को बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री जी, ऐसा मत कीजिए। भगवान राम के मंदिर में चोरी करने वाले दोषियों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए और उनको बचाना महापाप है। मैं आपको यह पत्र बहुत उम्मीद से लिख रहा हूँ। सादर, अपने नाम, हस्ताक्षर और पते के साथ। प्रधानमंत्री जनता चोरों को क्या संरक्षण दे रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ना तो अभी छोटे छोटे चोरों के घर पे ईडी और सीबीआई भेज देते हैं। इतनी बड़ी चोरी हुई, हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में रहने वाले राम भक्तों के मन में ठेस पहुंची है। प्रधानमंत्री जी चुप है। सरेआम अयोध्या में पब्लिकली लोग नारे लगा रहे हैं कि जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, जिनके संरक्षण के अंदर ये चोरी हुई, जिनके हिस्सेदारी में ये चोरी हुई, ये उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी के करीबी है। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री है, केवल चंद लोगों के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री जी को उनको संरक्षण देना बंद करना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक बीजेपी नेता के बाद क्या चंदा चोरों को पकड़ पाएगी सरकार, कार्रवाई करेगी? देखिए, पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है और सरकार को ये पकड़ने पड़ेंगे और जब तक सरकार उनको नहीं पकड़ेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक बीजेपी नेता का ये भी बयान आया था कि हिंदुओं का पैसा अगर हिंदुओं ने चोरी कर लिया तो क्या दिक्कत है? देखिए, राम के घर में चोरी करने वाले कभी राम के व्यक्ति नहीं हो सकते। राम के नाम पे वोट मांग के सरकार बनाने वाले लोग वो राम के भक्त हो ही नहीं सकते जो राम के मंदिर में चोरी करें और उनको संरक्षण दे। बड़ी स्पष्ट बात यह है कि राम के नाम पे चोरी करना, इन्होंने अपनी असलियत का परिचय दिया उस नेता ने कि हम तो चोरी करते ही आए हैं और करते ही रहेंगे। गुप्ता जी, 17 तारीख को प्रधानमंत्री दिन में आ रहे हैं, तब मुलाकात करने का प्रयास करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? इस पूरे मामले को लेकर पूरे हरियाणा से हम पत्र लिख रहे हैं, आपके कैमरे के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय मांगेंगे और पूरे देश से जो पत्र आएंगे उन पत्रों को लेके, क्योंकि हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। ये राम की आस्था का मुद्दा है और राम की आस्था का, राम कोई अगर ये भगवान नहीं मानते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। हम इस मुद्दे पे एक्सक्लूसिवली प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और उनके बाद जाएंगे। मतलब जिन्होंने काम किए हैं, आप क्या मानते हैं क्या सजा ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए? ऐसे लोगों को सरेआम फांसी की सजा देनी चाहिए जो राम के नाम पे, राम को भगवान ना मानते हैं, उसके घर के अंदर चोरी करते हैं, लोगों की आस्था पे ठेस पहुंचाते हैं, लोगों के धर्म पे विश्वास को कहीं ना कहीं कुठाराघात करते हैं। ऐसे लोगों को कड़े से कड़ा दंड देना। देश के गृह मंत्री जी तो अलग बात है कि आज तक राम मंदिर में नहीं गए। जो नंबर 2 है बीजेपी के, वो हर चुनाव में राम की बात तो करते हैं, परंतु आज तक अयोध्या राम के मंदिर में नहीं गए। परंतु ना जाएं, अलग बात। उसके चोरों का संरक्षण देना, उनके चोरों का एफआईआर से बचाना, उनके चोरों का एसआईटी से बचाना, ये बहुत गंभीर अपराध है।